हेलो गाइस, तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेग अल्सर्स। ठीक है, तो लेग अल्सर्स अल्सर को डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ अल्सर को डिस्कस करने से पहले हम अल्सर्स के स्टेजेस को डिस्कस करते हैं। अल्सर के स्टेजेस 4 स्टेजेस होती है। देखिए, स्किन लेयर जो सुपरफिशियल है स्किन लेयर वो एपिडर्मिस से फिर डर्मिस आती है। उसके बाद फेशियल लेयर विच सेपरेट द एपिडर्मिस एंड डर्मिस फ्रॉम द डीप टिश्यूज में मसल्स एंड बोन्स आते हैं। जब अल्सर सिर्फ एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करे तो देट इज स्टेज 1 अल्सर और देट इज नॉन ब्लेंचिंग एरिथीमा। ठीक है, पेनफुल होता है और नॉन ब्लेंचिंग एरिथीमा। जब एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों को इन्वॉल्व करती है एक अल्सर तो वो स्टेज 2 है। जब फेशियल लेयर तक इन्वॉल्वमेंट होती है तो देट इज स्टेज 3। और जब डीप टिश्यूज भी इन्वॉल्व होते हैं मतलब मसल्स एंड बोन्स तो वो स्टेज 4 है। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्सर्स। तो पहला है कंप्रेशन अल्सर्स। कंप्रेशन अल्सर्स बेसिकली कहाँ पे होता है? वहाँ पे होता है जहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स है। प्रेशर पॉइंट्स का मतलब ये है कि जहाँ पे स्किन और जो बोन होती है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है। मतलब जो जहाँ पे स्किन और बोन की जो कनेक्शन है वो बहुत नज़दीक होता है तो उधर पे वो प्रेशर पॉइंट्स होती है। जैसे कि सेक्रम हो गया, ठीक है, सेक्रम हो गया, ठीक है, उसमें उधर बोन और स्किन में बहुत कनेक्शन बहुत नज़दीक है। मतलब जब हम एक जगह पे बैठते हैं या एक जगह पे लेटते हैं तो सेक्रम में बोन्स और स्किन की कनेक्शन होती है। उसकी वजह से प्रेशर की वजह से कंप्रेशन अल्सर होता है। इस तरह बैक ऑफ शोल्डर्स ये भी एक प्रेशर पॉइंट है। बैक ऑफ एल्बो एंड बैक ऑफ हील ये प्रेशर पॉइंट्स है जहाँ पे मतलब कंप्रेशन अल्सर्स होती है। इट इज़ ड्यू टू कंप्रेशन इन द प्रेशर पॉइंट्स। जहाँ पे जो प्रेशर पॉइंट्स है उस पे जब कंप्रेशन होती है वहाँ पे हम जब प्रोलॉन्ग या बैठते हैं या लेटते हैं, ठीक है, उसमें प्रेशर पॉइंट्स में फिर कंप्रेशन अल्सर्स आती है। ये मोस्टली बेड रिडन पेशेंट्स में होता है या व्हील चेयर्स में जो लोग ज़्यादा देर तक बैठते हैं उसमें होता है। ठीक है, इसकी डायग्नोसिस मोस्टली क्लिनिकल है। ठीक है, हिस्ट्री से हमें पता चल जाता है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से। बाकी ट्रीटमेंट इसकी हम पहले तो प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट है। प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स होती है, हम पेशेंट को रोल करेंगे, मतलब एक साइड से दूसरे साइड पे रोल करेंगे एवरी 2 आवर्स। ठीक है, तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। इसके अलावा हम मोबिलिटी, पेशेंट की मोबिलिटी को प्रमोट करेंगे कि वो बेड से निकले, बेड से हरकत करें। ठीक है, इसके अलावा एयर मैट्रेसेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम ट्रीट इसको किस तरह करेंगे वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेज है। ठीक है, अल्सर के स्टेजेस हमने पढ़ लिए। तो वूंड केयर भी बहुत लाजमी चीज़ है। वूंड ही बनता है, ठीक है, या स्टेज 1 होता है या स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो वूंड केयर इज़ द मेन थिंग। फिर अगर सेल्यूलाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स हो तो एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर जो टाइप है वो डायबिटिक अल्सर है। डायबिटिक अल्सर बेसिकली पैथोलॉजी इसकी ये है कि डायबिटीज़ में माइक्रोवास्कुलर चेंजेस होती है, ठीक है, और न्यूरोपैथी होती है। इन दोनों की वजह से डायबिटिक अल्सर बनता है। पेशेंट डायबिटिक होगा और ये ज़्यादातर हील्स पे होता है। ठीक है, इसकी डायग्नोसिस क्लिनिकल भी कर सकते हैं और थ्रू मोनोफिलामेंट के थ्रू भी इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसकी डायग्नोसिस क्लिनिकल होती है। ठीक है, ट्रीटमेंट इसकी किस तरह करेंगे वो हम ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, लेग्स को एलिवेट करेंगे और अगर ज़्यादा वूंड है, डायबिटिक अल्सर ज़्यादा है, मतलब वो एडवांस स्टेज है, तो हम एम्पुटेशन भी कर सकते हैं। बाकी प्रोफाइलेक्टिकली हम डायबिटिक शूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है आर्टीरियल अल्सर्स। यहाँ पे ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू मैक्रोवास्कुलर चेंजेस। ठीक है, मैक्रोवास्कुलर चेंजेस की वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो अल्सर जो जिस लेग को इन्वॉल्व किया होता है वो हेयरलेस, उसकी प्रेजेंटेशन इस तरह होगी, हेयरलेस लेग्स होंगे, ठीक है, स्केली स्किन होगी और एब्सेंट पल्सेस होगी। ठीक है, बाकी ये जो टिप्स ऑफ टोज है उसको ज़्यादातर ये इन्वॉल्व करती है, मतलब डिस्टल जो वास्कुलेचर है उसको ये इफेक्ट करती है। बाकी इसकी डायग्नोसिस हम क्लिनिकल भी कर सकते हैं। हम एंटीब्रेकियल इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं और इसकी जो मेन कन्फर्मेशनल डायग्नोसिस है वो हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड के थ्रू करते हैं। ठीक है, आर्टीरियल डॉपलर अल्ट्रासाउंड। ट्रीटमेंट इसकी है स्टेंटिंग, या तो हम स्टेंट लगाते हैं या बाईपास ग्राफ्ट लगाते हैं। ठीक है, तो ये आर्टीरियल अल्सर हो गया। वीनस अल्सर
आर्टरी जो है वो ब्लड लेके जाती है टू द ऑर्गन्स, ठीक है, और वीनस अल्सर्स ड्रेन करते हैं ऑर्गन्स को, ठीक है। तो देयर इज डिक्रीज ब्लड ड्रेनेज नहीं होता तो उसकी वजह से एडेमा होगा, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेड स्किन होगा क्योंकि ब्लड फ्लो कम होता है, ब्लड की ड्रेनेज कम होती है तो हाइपर पिगमेंटेड स्किन होता है, इंडुरेटेड स्किन होता है, और ये ज़्यादातर मीडियलस पे होता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस है इसकी और ट्रीटमेंट इसकी है कंप्रेशन स्टॉकिंग हम यूज़ कर सकते हैं, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स यूज़ करते हैं, एलिवेट द लेग्स को एलिवेट करते हैं इसमें, और डायरेटिक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी ट्रीटमेंट हो गई। तो ये सारी जो है वो अल्सर्स के टाइप की। एक टाइप है मार्जुलिन अल्सर्स विच इज़ बेसिकली इन बर्न्स पेशेंट, जो बर्न्स क्रॉनिक बर्न्स होते हैं उसमें ये मार्जुलिन अल्सर्स होता है, एंड इट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। ये मार्जुलिन अल्सर ये वाहिद अल्सर है जिसकी हम बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी से हमें पता चलता है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के चेंजेस है या नहीं है, ठीक है। फिर इसको हम रिसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है अल्सर्स।